हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस कंपटीशन जोन में स्वागत है। देखिए, हमारा परसेंटेज वाला टॉपिक चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आने लगे हैं, जो सभी कंपटीशन में कहीं ना कहीं एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो आप सब क्वेश्चनों को ध्यान से करें, एक एक क्वेश्चन लिखें और लिखने के बाद उसे ज़रूर सोच समझ के देखें कि बिल्कुल छोटा सा एक क्वेश्चन तो बड़ा है परंतु उसका सॉल्यूशन बड़ा छोटा है। बहुत शॉर्ट ट्रिक हैं और ट्रिक भी ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल वही याद रखनी है। एक व्यवहारिक तरीके से अगर लिया जाए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, मैं आशा करता हूँ सभी अगर रोज़ का काम रोज़ करेंगे तो आने वाले कंपटीशन में, जैसे कि अभी यूपी टेट आएगा या सुपर टेट आएगा या सी टेट आएगा या कोई भी एग्ज़ाम आएगा, सब में आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। अब पहला क्वेश्चन इसने कहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एक बहुत छोटी सी ट्रिक से बस केवल एक ही वर्ड में क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं, मन ही मन में ख़त्म हो जाएगा, पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। पहले नंबर को क्या किया गया, 20% बढ़ा दिया गया, फिर उसी नंबर को 20% डिक्रीज्ड। आफ्टर दिस ऑपरेशन द नंबर, ये काम करने के बाद वह नंबर क्या होगा, उस नंबर में कितनी कमी आ जाएगी या वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा। अब मैं आपको बिल्कुल सिंपली एक समझा दे रहा हूँ। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पहले वृद्धि कहा जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, उतने ही परसेंट अलग अलग भी अगर परसेंटेज है उसके लिए तो तरीका बताऊंगा, परंतु जब ये कहा जाए कि 20% पहले बढ़ा फिर 20% घटा, या 10% बढ़ा और 10% घटा, चाहे 40% के चाहे 50%, दोनों बराबर होने चाहिए, उस कंडीशन में हमेशा कमी होगी। मान लिया कह दिया जाए एक व्यक्ति ने एक पेन खरीदा, पहले उसे, ये लाभ आने वाले क्वेश्चन में भी चला जाएगा, चैप्टर में भी चला जाएगा क्वेश्चन। पहले उसे 10% का लाभ हुआ, फिर 10% की हानि हुई, तो पूरे ट्रांजैक्शन में, यानी कि पूरे इस काम करने में उसे क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई, तो हमेशा हानि होगी। यहाँ पर भी हमेशा कमी ही होगी। तो इस क्वेश्चन में हमेशा क्या होगा, कमी होगी। और कमी कितने परसेंट होगी, कमी यानी कि डिक्रीज। डिक्रीज कितना होगा भाई, बिल्कुल सिंपल सा, x का स्क्वायर, x कितना है हमारे पास, x की वैल्यू है 20, x का स्क्वायर कर दें हम सीधा सीधा और अपॉन क्या कर दें 100, बस क्वेश्चन ख़त्म। x का स्क्वायर क्या है 20 × 20 और अपॉन क्या कर दिया जाए 100, तो क्या हो जाएगा, दोनों जीरो गई और कितना आ गया 4%। और हमेशा क्या होगा 4% डिक्रीज, 4% क्या होगा डिक्रीज। चाहे ये चैप्टर में प्रॉफिट लॉस में आ जाए, चाहे यही क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में आ जाए, वो कह दिया जाए पहले एक व्यक्ति को किसी व्यापार करने में या कोई भी वस्तु बेचने में पहले 10% का लाभ होता है, फिर 10% की हानि होती है, तो बताइए बाद में उसे हानि होगी या लाभ होगा, कितने परसेंट होगा, सीधा यही करना है। तो आपको पेन भी उठाना नहीं है, देखा भाई 20% पहले बढ़ा फिर 20 घटा, दोनों सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम नहीं है उस कंडीशन में भी क्वेश्चन कराएंगे। तब हमारा क्या होगा, 20 कर दिया हमने और अपॉन क्या कर दिया 100, तो 4% की क्या होगी, कमी, हमेशा कमी होगी। अब ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 35, हमारा ये पार्ट 6 चल रहा है, पार्ट 6 यानी कि परसेंटेज का पार्ट 6। अब हमारा क्वेश्चन है, आदित्य है सम मनी आउट ऑफ विच 25% इज स्टोलन इन बस, यानी कि बस में उसका 25% पैसा चोरी हो जाता है। उसके बाद 10% वह अपने फ्रेंड को दे देता है, फिर जो बचा शेष में से, रिमाइंडर में से वो क्या करता है 50% पार्टी में खर्च कर देता है
उसके बाद भी उसके पास पैसे जो बचे 26 रुपीज़ वो अपनी मदर को दे देता है। तो हमें बताना है उसके पास टोटल मनी क्या थी। क्वेश्चन को फिर ध्यान से समझ लो। आदित्य के पास कुछ धन था, ये पता नहीं हमें कितना धन है। 25% बस में चोरी हुआ, 10% दोस्त को दिया और 50% पार्ट शेष का, यहाँ देखना ध्यान देना, शेष का कितना 50% उसने पार्टी में खर्च कर दिया। और अब जो बचा उसके पास वो 26 रुपये बचे, 26 रुपीज़ बचे और वो अपने मदर को दे दिया। तो हमें बताना है उसके पास कितना रुपया था। मैं दो तरीके से कराता हूँ। एक तो मैंने बताया था रेशो बना लीजिए, बहुत सिंपल ही हो जाएगा। दोनों मेथड से बताता हूँ, दोनों ही तरीके बिल्कुल सिंपल हैं। देखो, सबसे पहले हम देखें 25% कहाँ गया भाई, चोरी हो गया। उसके बाद 10% किसे दिया, दोस्त को दिया। अभी शेष की तो बात नहीं आई, अभी दे ही रहा है वो। चलो कुल का, तो इसका मतलब कितना हो गया ये 35%। कितना हो गया ये 35%। 35% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। अब आपको याद नहीं होगा 35% का फ्रैक्शन क्या होता है, कोई बात नहीं। आप 35 को जब फ्रैक्शन में भिन्न में बदलना है, मैंने बताया था 100 से भाग कर दीजिए, 7 और यहाँ पर कितना आ गया 20। यानी कि कुल उसके पास, ये तो हो गया कुल और ये हो गया खर्च। तो भैया यहाँ पर लिख लीजिए कुल और यहाँ पर लिखिए खर्च। ये काम तो मन मन में हो गया। यहाँ 20 रुपये थे, यहाँ पर ये हो गया खर्च। तो भैया शेष क्या बचा, यहाँ लिखो शेष। तो अगर 20 में से 7 को माइनस कर दो कितना बचेगा 13। तो शेष क्या बचा 13। यानी कि उसके पास अगर कुल 20 था तो क्या बचा हुआ है 13 रुपये बचे हुए हैं। अब हम करें, उसने कहा अब शेष का जो बचा था उसका 50% उसने क्या कर दिया। आप 50% का फ्रैक्शन बनाइए। 50% का फ्रैक्शन होता है 50/100। 50 इसे काट दीजिए 1/2। यानी कि 2 रुपये कुल थे, तो मैं 2 यहाँ पर लिख देता हूँ कुल। 1 रुपया खर्च हो गया और 1 ही बचा। शेष क्या बचा, शेष 1 ही रुपया बचा। 2 - 1, लो भाई 1 ही बचा, हो गया। इसी गुना करें, 20 दूनी कितना हो गया 40, गुना इन दोनों की गुना, इन दोनों की गुना। 13 एकम कितना हो गया 13। अगर 13 रुपये थे, 13 रुपये बचे तो कुल कितने थे, यहाँ क्या लिखा शेष। अगर 13 रुपये बचे तो कुल कितने थे 40। अगर 26 रुपये बचे तो कुल कितने थे 26 गुना 40/13, यानी कि 13 दूनी 26, 80 रुपये। कुल कितने रुपये थे 80 रुपये। फिर एक बार बता देता हूँ और फिर दूसरा मेथड भी बताते हैं। 25% बस में चोरी हुआ, 10% दोस्त को दे दिया, 35% हो गया। 35% को भिन्न में बदला, फ्रैक्शन में चेंज किया हमने। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमने 35 क्या कर दिया 100, यानी कि 7/20। नीचे वाला क्या है कुल है, ऊपर वाला क्या हुआ खर्च हुआ। शेष क्या बचा 13 रुपये। यानी कि अगर कुल 20 रुपये थे तो खर्च कितना हो गया 13, शेष कितना बचा 13 रुपये। अब बात देखते हैं। फिर 50% उसने पार्टी में खर्च कर दिया। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2। 2 रुपये कुल थे तो शेष क्या बचा 1 रुपया। 2 रुपये कुल, शेष 1 रुपया। इसी गुना इससे करी 13 आ गया, इसी गुना इससे करी 40 आ गया। अगर उसके पास 13 रुपये शेष थे तो कुल कितना था 40। और अगर शेष 26 रुपये थे तो कुल क्या था 80 रुपये। 13 दूनी 40 दूनी 80 हो जाएगा। चलिए हम इसे एक दूसरे तरीके से देखते हैं। ये तो यहाँ तक का हो गया। अब दूसरे तरीके में देखते हैं। उसने पहले 25 रुपये, फिर 10, तो इसका मतलब क्या होगा 35 खर्च कर दिया हमने, 100 मान लिया। हमने मान लिया उसके पास क्या है 100 है। तो अब शेष क्या बचा, शेष मान लो हम 100 लेके चलते हैं। माना उसके पास था क्या 100, 35 चले गए तो 100 - 35, 65 बचा भाई। अब 65 में शेष में से क्या करता है 50% पार्टी में खर्च करता है। पार्टी में क्या किया उसने, पार्टी में गया और 65 का 50%, 50/100 यानी कि 65/2 आ जाएगा।
पार्टी में कितना खर्च कर दिया, 65/2। अब शेष क्या बचा, शेष 65 रुपये थे, 65/2 खर्च कर दिया। तो जब एक में से आधा जावे तो आधा ही बचे, तो इसका मतलब 65/2 ही बच गया। भाई अगर 65 है और 65 के आधे चले गए तो 65 के आधे बच गए 65/2। ये बचे 65/2, तो 65/2 बचे कब बचे, जब उसके पास कुल धन था क्या, 100 रुपये। 26 रुपये बचे तो कुल धन क्या था, 100 गुना 26/65 और 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पर, 13 से 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से 20 और 20 चौक 80। वही उसके पास कितने रुपए थे, कुल 80 रुपये। फिर एक बार समझ लो परसेंटेज में हमेशा हम 100 लेते हैं, तो उसके पास 100 थे, चलिए 100 रुपये लेके हम चले गए, मान लिया हम 100 की बात करते हैं, हमें तो पता ही नहीं। 35% का 25% का मतलब 25, 10% का मतलब 10, यानी कि 35 रुपये ख़त्म हो गई। कहाँ कहाँ, बस में चोरी हुआ और फ्रेंड को दे दिया। शेष देखते हैं क्या बचा अब उसके पास बचे 65 रुपये। अब 65 का भी उसने 50% पार्टी में खर्च कर दिया, तो 65/2 खर्च कर दिया। फिर शेष क्या बचता है, 65 में से 65/2 जाएंगे तो 65/2 ही बच जाएंगे। अगर 65/2 रुपये बचते हैं तो कुल कितना था, 100 रुपये थे। अगर 26 रुपये बचते हैं तो कुल कितना था, तो इतने रुपये थे। इसमें भी सिंपल ही है, 25% 10%, यानी कितना हो गया 35%। 35% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 7/20। इसका मतलब 7 खर्च हो गए, 20 बचे रह गए। शेष क्या बचे वहाँ पे, 13 रुपये। कुल कितना था, 20, शेष क्या बचा, 13 रुपये। 50% पार्टी में गए, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। 2 रुपये कुल थे तो 1 रुपया शेष बचा। इन दोनों की गुणा कर दी, शेष वाले कितने आ गए, 13। इनकी गुणा कर दी 40। अगर 13 रुपये थे तो कुल 40 थे, और 26 है तो कुल कितने थे, 80 रुपये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34, 35 दोनों क्वेश्चन हो गए। आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन चलने वाले हैं, ध्यान से देखते रहें, इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो। आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, हम अगर क्वेश्चन करें 36, 37, 38, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। देखने में क्वेश्चन बड़े लग रहे हैं पर आसानी से बिल्कुल आधे मिनट में हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आप सोचिए अपने आप निकालने पहले क्वेश्चन को, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन लिख लीजिए कॉपी पर। अपने आप कर, इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अपने आप करने की कोशिश कीजिए। कैसा भी तरीका लगाइए, शॉर्टकट लगाइए, बड़ा लगाइए, कैसा भी लगाइए। अगर आपसे क्वेश्चन हो जाता है फिर क्वेश्चन जैसे कराते हैं उसे देखिए, अगर फिर देखना कितना डिफरेंस आता है और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। आपको जब अपना माइंड चलाते हैं तो नॉलेज भी बढ़ेगी। अब देखो पहला क्वेश्चन है 36, इफ़ द नंबरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाई 120%। देखिए जो भिन्न है, एक फ्रैक्शन मीन्स भिन्न का जो नंबरेटर माने अंश कितना बढ़ा दिया जाए, 120%। कितना बढ़ा दिया जाए, 120%। चलो भाई 120% बढ़ा दें। और डेनोमिनेटर को आल्सो इंक्रीज 350%। डेनोमिनेटर होता है हर को कितना बढ़ा दिया जाए, 350%। देन फ्रैक्शन बिकम 11/27। तो जो नया भिन्न बनता है वह 11/27 बन जाता है। अब हमें बताना है मूल भिन्न, जो पहले शुरू में भिन्न थी, फ्रैक्शन था, यानी कि वह क्या था, व्हाट वाज फ्रैक्शन। हम इसे हिंदी में पढ़ें। यदि किसी भिन्न का अंश 120% तथा हर को 350% बढ़ाया जाए, यहाँ घटाने की भी बात आ सकती है, बढ़ाने की भी बात आ सकती है, तो भिन्न 11/27 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या थी, चलो भाई मूल भिन्न निकालते हैं। कुछ नहीं करना, भिन्न को आप a/b लिख दीजिए। लिख दिया, एक ब्रैकेट यहाँ पर लगाइए, एक यहाँ पर लगाइए, ऐसे इसे और बड़ा कर दीजिए। और बराबर में क्या लिख दो, 11/27। कितना था, कितना आया, 11/27। मैंने अभी तक कुछ तो नहीं किया, यहाँ x/y लिख लीजिए, a/b लिख लीजिए, कुछ नहीं किया ना। चलो अब करते हैं। मान लिया उसने कहा है 120% बढ़ा दिया जाए, किसमें, यहाँ पर 100 में 120 और बढ़ा दो, यहाँ पर 100 में 350 और बढ़ा दो।
अब ए बटे ए, यहाँ पर कितना हो गया 220, बस लिखने की बात है, अन्यथा हो गया क्वेश्चन तो बी। यहाँ पर कितना हो गया 450 इक्वल टू क्या है 11/27। हमें तो मूल भिन्न क्या थी, ए बटे बी थी, हमें तो ए बटे बी का मान चाहिए, तो ए बटे बी बराबर 11/27 गुना 450 ऊपर चला गया, यहाँ पर कितना आ गया 220। क्वेश्चन पूरा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब तो केवल काटना है, 0 से 0 काट दिए, ये हो गया 9 से 9 से 27, 9 बजे 45, ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 6, आंसर क्या आ गया 5/6। मुझे करने में इतना टाइम मेरे वैसे सोचने के लिए, देखिए फिर एक बार बता दूं, फिर बिल्कुल ओरली कर लेते हैं। हमें यहाँ पर बढ़ाया तो 100 से 120 कर दिया, यहाँ पर भी बढ़ाया, यहाँ पर भी इतना ही कर दिया, इसको फिर इधर चले जाएगा ये। अब मैं देखो इसको ओरली मानना करते हैं। हमें कहा था, हम एक बार माने 11/27 दे दिया नया जो बना, क्या कहा भाई हमें, अंश में कितना बढ़ाया 120, तो यानी कि अंश में कितना बढ़ा 220, उसे लिख दीजिए नीचे। हर में कितना बढ़ाया 350, तो 100 पहले से था 450, ऊपर लिख दिया 450। देखिए आपका यही वाली चीज़ आ गई, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 9 से 27, 9 बजे 45, आंसर क्या आ गया 5/6। यानी कि हमें कुछ नहीं लिखना पड़ा, सीधा सीधा आंसर आ गया। फिर बताऊं, 11/27 इसमें कितना बढ़ाया था अंश में 120, तो नीचे लिख दिया। इसमें कितना बढ़ाया था आर में 350, तो वो ऊपर लिख दिया। दोनों का सोल्व कर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, आप एकदम से 37 क्वेश्चन है, आपने कर लिया होगा, आपके सामने लिखा हुआ है, इतनी देर में दिमाग लगा दिया होगा, परंतु यदि नहीं भी किया तो फिर कर लेते हैं। इतना टाइम मैं दे रहा हूँ, इतने टाइम में आपका आंसर आ गया होगा। देखिए ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन होती तो आप आमने सामने बैठ के बात करते, ऑनलाइन भी चलेंगी। अब आपका 37 क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि। वही आप कुछ नहीं करना, ए बटे बी, भिन्न की बात आ जाती है। भिन्न में 15% की वृद्धि, आपको यहाँ पर 100 + 15 कर देना है। आगे नीचे आइए, हर में 8% की कमी, 100 - 8 कर दीजिए, कितना हो जाता है 15/16। क्वेश्चन आपका हो गया। A/B, यहाँ पर कितना है 15, यहाँ कितना 16, ये ऊपर चले जाएगा 92, ये नीचे आ जाएगा 115। लो भाई, अब तो केवल एंड है कि नूतन ने पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए। फिर देखिए, नूतन को एक परीक्षा में 456 मार्क्स मिले, अमित ने उसी परीक्षा में 54% मार्क्स प्राप्त किए और नूतन से 24 नंबर ज़्यादा लिए। अब हमें परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स जो है 35% है, तो हमें बताना है कि नूतन को पासिंग मार्क्स से कितने ज़्यादा नंबर मिलते हैं। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल तरीका, हम सीधा सीधा लिखें, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर नूतन, मैंने कहा था लिखने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक नाम लिख देता हूँ, एन से भी काम चल जाएगा। नूतन ने कितने मार्क्स लिए 456। चलो जी, अमित, अब बात करें अमित की। अमित कितने लिए, अमित ने 54%, और जो 54% लिए वो इससे 24 नंबर कम लिए, ये इससे, या मैं लिख देता हूँ 24 नंबर कम लिए इससे, -24 कर दें तो यहाँ क्या बचेगा 2 3 432, यानी कि ये कितने हैं 54% के बराबर है। ये कितने हैं भाई, ये 54% के बराबर है। कितने नंबर 432 नंबर जो हैं वो 54% के नंबर है। हमें 54% का तो पता चल गया, परंतु हमें तो पासिंग मार्क्स चाहिए। कितने पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स कितना है 35%। अगर 54 432 के बराबर है तो 35% किसके बराबर हो जाएगा, यूनिटरी मेथड 432 गुना 35 और बटे क्या कर दें हम 54। अब हमारी कैलकुलेशन रह गई। कैलकुलेशन के लिए देखिए, हम देखते हैं किससे कट जाएगा, आसानी से काटने की कोशिश करते हैं, किससे कटेगा भाई। ये वाला नंबर 5 से 7 से तो कटने वाला नहीं है, तो इधर से देखते हैं, 9 से देखते हैं, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 अठे 72।
9 चिक 54 और 6 से 8 12, 8 पंजे 40 और 8 तेज 24 और 4 28। यानी कि सीधी सी बात होगी, पास होने वाले पासिंग मार्क्स कितने हो गए? पासिंग मार्क्स 280, यानी कि पास होने के लिए 280 नंबर चाहिए। उसने पूछा नूतन ने पासिंग मार्क्स से कितने नंबर ज़्यादा लिए, तो भाई नूतन ने तो 456 नंबर लिए हैं, तो अधिक मार्क्स कितने हुए? ये लो 456 माइनस 280 कर देते हैं। 6 15 में से 8 गया 7 176। आपका डी वाला आंसर करेक्ट। तो यानी कि हमें इतना समय नहीं लगने का, अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया जाए। बस 456 लिए थे इसने, हम इतने 24 नंबर कम लिए और 54% के बराबर लिए। जब 54% इसके बराबर है तो 35% किसके बराबर हो? उत्तीर्णांक हमें तो चाहिए पासिंग मार्क्स, तो हमें पासिंग मार्क्स का पता चला, नूतन के में से माइनस कर दिया, हमें पता चल गया कितने नंबर ज़्यादा उसने प्राप्त किए थे। इस लेक्चर में यहीं तक क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू। और इस बात का ध्यान रखें सभी स्टूडेंट, देखिए आप सभी लोग इतना काम ज़रूर करें भाई, एक तो शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फैलाएं। दूसरे नंबर पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, उससे हम एनकरेज होते हैं और आपके लिए नए नए क्वेश्चन और नया काम वही हम करेंगे। थैंक यू बेटा।